गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। अब हम आगे जो है चैप्टर को बढ़ाते हुए हम लोग जो है श्रद्धा मनु को पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ पद हो चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के पदों को पढ़ते हैं। पहले मैं पद पढ़ूंगा, फिर मीनिंग बताऊंगा, फिर अर्थ। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों, शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ पे जो है पहले इसकी मीनिंग बताता हूँ, फिर अर्थ बताता हूँ। इंद्रजाल मीन्स होता है जादू, अभिराम मीन्स होता है सुंदर, चंद्रिका मीन्स होता है चांदनी, घनश्याम मीन्स होता है काला बादल। यहाँ पे जो पिछला दोहा था, पद था, उसमें भी ये बात थी कि जहाँ पे शोरगुल हो रहा था, कौतूहल हो रहा था, उस ओर जो है मनु चुपचाप शांत बैठे हुए जब उस कौतूहल की ओर देखते हैं, खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं, तो ये वहीं का दृश्य फिर से पुनः जो है उसको फिर मैं बता रहा हूँ, उसको जो है आगे की ओर बढ़ते हुए बता रहा हूँ कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। यहाँ पे कहते हैं कि जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा, कि जहाँ पे कौतूहल हो रहा था वह उधर उस ओर देखा, तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण यानी सुंदरता से भरपूर श्रद्धा उनके निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यानी मनु के समक्ष जो है वो श्रद्धा खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था, जो मनु ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वो ऐसा दृश्य था। इस दृश्य ने उन्हें विचित्र सम्मोहन में बांध लिया, अर्थात वह उनको देखकर जो है वो उन्हीं की ओर जो है खींचे चले जा रहे थे, अर्थात वो उनके मन को मोह लिया था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यहाँ पे जो है कहते हैं कि मनु ने श्रद्धा को ध्यानपूर्वक देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता दिखाई दे रही थी। उन्होंने यह अनुभव किया, वहीं पे खड़े खड़े जो है उन्होंने अनुभव किया, उनको देखकर ऐसा लगा कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका मतलब कि जैसे यहाँ पे उपमा दी जा रही है, कभी उपमा दे रहा है, क्या दे रहा है कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई एक टुकड़ा उनके सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि श्रद्धा जो है जो वस्त्र पहने हुई थी वह काले रंग का वस्त्र, चमकीलेदार वस्त्र जो है वह उसको पहने हुए दिखाई दे रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ पे जो है अनुकृति मीन्स होता है प्रतिकृति, नकल। शिशुशाल मीन्स होता है साल का छोटा वृक्ष। उन्मुक्त मीन्स होता है स्वच्छंद। सौरभ मीन्स होता है सुगंध। यहाँ पे कहते हैं कि श्रद्धा के शरीर का जो अधिकांश भाग था वह खुला हुआ था और उसकी देहयष्टि शरीर, देहयष्टि मतलब होता है शरीर की आकृति थी वो पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ सुगंध। कहते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता था कि इस दृश्य ने उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था, उनको देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही थी। मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो मधुर वार्तालाप
उनके मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियाँ करता हुआ दिखाई साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ पर शोभायमान हो रहा था। मधुपवन क्रीडित जो शिशु साल का छोटा वृक्ष, सुशोभित मतलब सुंदर, सुशोभित हो रहा था। सौरभ मतलब सुगंध से युक्त होकर जो है, कहते हैं, फिर से बता देता हूँ कि मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत के सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटकेलियाँ करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वह वहाँ पर शोभायमान हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा, ऐसा दिखाई दे रहा था। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे मसृण मीन्स होता है चमकदार, चिकना या कोमल। रोम मीन्स होता है रोई, मेसो मीन्स होता है भेड़, चर मीन्स होता है खाल, बपुकांत मीन्स होता है सुंदर शरीर, वर मीन्स होता है कवच। यहाँ पे कहा गया है, कवि कह रहा है कि मसृण गांधार देश के नील, कहते हैं कि गांधार देश के जो वहाँ के नीले परिधान हैं वह सुंदर, सुकोमल अर्थात चमकदार रोम वाले भेड़ों के खाल से बने हुए वह जो वस्त्र हैं उनको जो है वह ढक रहे थे उसका बपुकांत, कहते हैं वह श्रद्धा के उस शरीर को जो है वह ढक रहे थे। भेड़ों के खाल से जो बने गांधार देश में जो है नीले वस्त्रों का जो परिधान था वह उसके जो है सुंदर शरीर को जो है वो ढक रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं कवि यहाँ पे कह रहा है कि बन रहा था वह कोमल वर्म, कहते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह जो है वह उसमें जो है सुंदर वो कवच के रूप में जो है उसके शरीर की रक्षा कर रहा है। वह वस्त्र जो है जो श्रद्धा ने उसको धारण कर रखा था वो उसके कवच रूपी थे, वो उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। वो उसको देखकर ऐसा लगता था वह वस्त्र इसीलिए उसको बनाए गए थे ताकि उसकी रक्षा हो सके। इसमें कवि का कहने का मतलब ये है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला जो हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पे कहा गया है कि नील परिधान मीन्स होता है नीले रंग की वेशभूषा, सुकुमार मीन्स होता है अति कोमल, मृदुल मीन्स होता है कोमल, मेघ वन मीन्स होता है बादलों का समूह। यहाँ पे कहा गया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, कहते हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष वर्म यानी भेड़ की खाल धारण किए हुए हैं। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, कहते हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के मध्य गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर से बता देता हूँ कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल मीन्स होता है सुकुमार या कोमल, बिजली खिला हुआ ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, कहते हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म अर्थात भेड़ की खाल
धारण किए हुए है। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। फिर खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। कहते हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के मध्य गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे व्योम मीन्स होता है आकाश, घनश्याम मीन्स होता है काले बादल, छविधाम मीन्स होता है अपार सौंदर्य से युक्त। यहाँ पे कहते हैं कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, कहते हैं श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले केशों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो उठा या हो रहा था मानो अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम मीन्स अपार सौंदर्य से युक्त, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। फिर से बता देता हूँ कि वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। यहाँ पे कहते हैं श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले केशों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो उठा था मानो संध्या के समय कि अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। कहते हैं कि मानो वे पश्चिम जो है संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो या दिखाई दे रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था।